Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back with the new video on YouTube channel Code Academy. व्यूवर्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे रिपीट स्ट्रक्चर या फिर रिपीटेशन स्ट्रक्चर, और इसमें हमारे पास कौन कौन से रिपीटेशन स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं जिनकी मदद से हम इस फंक्शनैलिटी का यूज़ कर सकते हैं। व्यूवर्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। जी तो व्यूअर्स, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको वर्ड से ही समझ आ रही होगी कि रिपीट स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरह की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे। रिपीट का मतलब उस एक चीज़ को बार बार रिपीट करना जब तक उसकी वैल्यू फॉल्स या फिर उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। लूप हमारे पास एक इम्प्लीमेंटेशन होती है रिपीटेशनल स्ट्रक्चर की। लूप्स कैन एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज रीच्ड। मींस लूप तब तक हमारी रिपीटेशनल स्ट्रक्चर हमारा तब तक वर्किंग करेगा जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती या फिर हमारा लूप जो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाता। उसके बाद हमारे पास इसको किस लिए यूज़ करते हैं? अपनी टाइम सेविंग के लिए। सपोज़ अगर हमने सेम एग्जीक्यूशन मल्टी टाइम करवानी है तो हमें उसका कोड मल्टी टाइम लिखना पड़ेगा, लेकिन हम अगर उसके जगह हम एक लूप का यूज़ करेंगे या फिर रिपीटेशनल स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे तो वो एक सिंगल स्टेटमेंट के थ्रू हम उसको मल्टी टाइम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। इसमें हमारी एरर डिटेक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद हमारा कोड जो है वो रीडेबल हो जाता है। हमारे पास 3 किस्म के रिपीटेशनल स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं। उनमें व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। अब इनकी मैं इम्प्लीमेंटेशन भी आपको करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका सिंटैक्स समझाऊंगा और उसका आपको ड्राई रन करना सिखाऊंगा, क्योंकि व्यूवर्स अगर आपको ड्राई रन करना और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन की अंडरस्टैंडिंग आपको खुद अच्छे से हो जाएगी तो आपको कोडिंग करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो हम सबसे पहले सिंटैक्स देखेंगे लूप स्ट्रक्चर का। लूप स्ट्रक्चर का सिंटैक्स हमारे पास क्या होता है? हम इसको व्हाइल के वर्ड से स्टार्ट करते हैं और ब्रैकेट में उसकी कंडीशन बताते हैं कि ये लूप कितनी टाइम या कितनी देर तक ये लूप चलना चाहिए, और उतनी देर तक ये जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। और जैसे ही ये ब्लॉक ऑफ कोड एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा उसके बाद क्या होगा कि हमारा लूप का इंक्रीमेंट लगेगा। इंक्रीमेंट के से मुराद कि जो वैल्यू हमारी एग्जीक्यूट होगी उसमें एक प्लस होगा, और कंडीशन के मुताबिक अगर कंडीशन ट्रू है तो वो अगेन उसको एग्जीक्यूट करेगा और अगेन उसको प्रोसेस को सेम चलाता जाएगा। मतलब कि पहली कंडीशन अगर हमारी ट्रू होगी तो ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है एग्जीक्यूट होगा, फिर उसमें एक का इंक्रीमेंट होगा, अगेन हमारी कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये अगेन ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा और अगेन उसमें 1 की एक और इंक्रीमेंट हो जाएगी, अगेन कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये सेम प्रोसेस रिपीट होता जाएगा, और जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली इस बॉडी से बाहर आ जाएगा, तो ये प्रोग्राम एग्ज़िट कर जाएगा। उसके बाद ये था हमारे पास लूप का स्ट्रक्चर। इसमें हमारे पास जो मेन चीज़ है वो ये है कि इसका एक सिंगल टाइम भी ये एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक इसकी कंडीशन ट्रू नहीं होती। अगर इसकी फ़र्स्ट टाइम पे कंडीशन ट्रू हो जाए फॉल्स हो जाती है तो ये कुछ भी एग्जीक्यूट किए बिना इसको टर्मिनेट कर देगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप हमारे पास क्या होता है? इसमें हम डू के वर्ड से लूप को स्टार्ट करते हैं और उसके बॉडी या फिर ब्लॉक ऑफ कोड हम बनाते हैं। इसमें क्या होता है, जिस तरह व्हाइल लूप में मैंने आपको बोला है कि अगर इसकी फ़र्स्ट कंडीशन भी फॉल्स हो जाए तो वो कुछ भी
एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसी तरह अगर हमारे पास डू वाइल लूप हमारे पास हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि हमारी अगर फर्स्ट कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है फिर भी ये एटलीस्ट वन टाइम मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। तो अब इसमें डू, क्योंकि इसमें उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। उसमें हमारे पास क्या होता है, डू से हम इसको स्टार्ट करते हैं और उसका ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है। देन उसमें एक का इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट के बाद उसकी कंडीशन चेक होती है। ये वजह है कि ये एटलीस्ट वन टाइम मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, ये एक दफ़ा मस्ट एग्जीक्यूट होगा क्योंकि इसकी कंडीशन जो है हम बॉडी के बाद चेक करते हैं कि ये हमारे पास ट्रू है भी या फॉल्स है। अगर तो फॉल्स होगी तो ये एक दफ़ा एग्जीक्यूट होकर प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा और प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। या अगर इसकी कंडीशन इधर ट्रू हो जाती है तो ये अगेन क्या करेगा, डू को कॉल करेगा और डू के जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसकी बॉडी है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है कि इसमें हम फॉर का वर्ड यूज़ करते हैं लूप को स्टार्ट करने के लिए। ये हमारे पास मोस्ट यूजेबल लूप होता है क्योंकि इसके एक ही लाइन में इसकी सारी कंडीशंस अप्लाई कर दी जाती हैं, लाइक स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। अब इनको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि स्टेटमेंट 1 में हमारे पास क्या होता है। स्टेटमेंट 1 में हमारे पास होता है लूप का स्टार्टिंग पॉइंट, मींस के लूप ने स्टार्ट किधर से करना है। देन हमारे पास होता है स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 में हमारे पास कंडीशन होती है जो ये बताती है कि ये लूप इतने टाइम तक चलेगा, ठीक है, और जब इतने टाइम ये इंक्रीमेंट हो जाएगा इसमें तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जब उसकी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। देन हमारे पास आती है स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 3 हमारे पास क्या काम करती है, इंक्रीमेंट का काम करती है, जो ऊपर हम इसमें लिखते हैं बॉडी के अंदर, लेकिन इधर हम उसी स्टेटमेंट में एक ही लाइन में उसको इंक्रीमेंट भी करवा देते हैं। मींस उसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट, सेकंड स्टेटमेंट 2 हमारे पास क्या होता है उसकी कंडीशन ट्रू और फॉल्स, और थर्ड स्टेटमेंट में हमारे पास होता है उसका इंक्रीमेंट। अगर तो हमारे पास कंडीशन ये सारी ऑल कंडीशंस हमारे पास 3 की 3 कंडीशन ट्रू हो जाती हैं, देन हमारे पास क्या होगा, ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। और वो ही सेम बात इसमें व्यूअर्स कि इसमें भी अगर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये हमें कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा और प्रोग्राम को टर्मिनेट करके प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। इसका मैं आपको फर्स्ट जो सा एक ओवरव्यू दूंगा, उसका ड्राई रन करवाऊंगा लूप का कि कोई भी लूप जो सा है वो कितने टाइम किस तरह एग्जीक्यूट होता है। जी तो व्यूअर्स हम इधर एक स्केच बनाएंगे एग्जीक्यूशन का। उसमें मैं टेबल बनाता हूँ। इस टेबल में हम क्या करते हैं, पहला हमारे पास आ जाता है उसका कंडीशन। हमारे पास सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, देन हमारे पास क्या आएगा, एग्जीक्यूशन। और थर्ड पे हमारे पास आ जाएगा लास्ट पे इंक्रीमेंट। इसमें हमारे पास सपोज हमारे पास है कि हमने लूप को कैसे चलाना है। हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है x = 1 और हमारी एंड वैल्यू है x = 5। तो हम इस कंडीशन को लेके हम किस तरह इसमें एग्जीक्यूशन करेंगे, मैं आपको एक लूप का ड्राई रन करके बताता हूँ। सबसे पहले कंडीशन क्या होगी, x की वैल्यू चेक होगी। x की वैल्यू कैसे चेक होगी
कि x की फर्स्ट वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, वन लेस देन या फिर इक्वल टू 5। वो जिस तरह भी आप कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन आपको सेट करना मैं इम्प्लीमेंटेशन में दिखाऊंगा कि हम कंडीशन को किस तरह सेट करते हैं। ये हमारे पास कंडीशन क्या है, 1 लेस देन या फिर इक्वल टू है 5 के, मीन्स की कंडीशन है ट्रू और इसकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी। और इसमें देन हमारे पास इंक्रीमेंट क्या करेगा, उसमें एक का एडिशन कर देगा, +1 करेगा। देन हमारे पास इधर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 में एक और 1 प्लस करेंगे तो वो x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2। अगेन कंडीशन चेक होगी 5 के बाद हमारी ये सेम कंडीशन चेक करेंगे, 2 लेस देन या फिर इक्वल टू 5, मीन्स क्या कंडीशन हमारी है ट्रू। अगेन होगी एग्जीक्यूशन के बाद अगेन क्या करेगा, उसमें इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट के बाद अगेन हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 ऑलरेडी थी हमारे पास, उसमें एक का इंक्रीमेंट हुआ तो उसमें क्या आ जाएगा 3 लेस देन या फिर इक्वल टू 5। तो अगेन हमारी कंडीशन क्या होगी, 5 से छोटा है, 5 से लेस है 3, तो अगेन ट्रू। तो अगेन उसमें इंक्रीमेंट आ जाएगा 1 का। अगेन हमारे पास क्या होगा, ये रिपीट होगी, x की वैल्यू इधर हो जाएगी 3 + 1 = 4 लेस देन या फिर इक्वल टू 5। अगेन हमारा लूप ट्रू एग्जीक्यूट होगा और अगेन इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 का। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 + 1 = 5 लेस इक्वल 5। व्यूअर्स इधर आके हम देखेंगे कि 5 हमारा लेस तो नहीं है 5 से, लेकिन इक्वल टू है, क्योंकि हम ऑपरेटर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, लेस देन इक्वल टू का कंपैरिजन ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं, लेस देन इक्वल टू का। अगर आपने कंपैरिजन ऑपरेटर की वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कंपैरिजन की वीडियो मस्ट देखें, क्योंकि हमारे पास लूप में, इफ़ कंडीशन में, स्विचेस में, हर जगह पे हमारे पास ऑपरेटर्स मस्ट यूज़ होंगे। तो आपको ऑपरेटर की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होना ज़रूरी है। तो इधर हमारे पास 5 लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है 5 के, तो हमारे पास अगेन कंडीशन होगी ट्रू और प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूट। उसके बाद हम इसमें होगा इंक्रीमेंट 1 का। हमारे पास 5 + 1 = 6 लेस इक्वल 5। तो इधर आके हमारे पास कंडीशन हो जाती है फॉल्स, क्योंकि हमारे पास जो x की वैल्यू थी 6 हो गई है और 6 हमारा लेस नहीं है 5 से, मींस के हमारा 5 से वैल्यू x की वैल्यू ज़्यादा हो गई है, तो हमारी कंडीशन हो जाएगी फॉल और प्रोग्राम इधर ही टर्मिनेट हो के कंडीशन उसके लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा और प्रोग्राम एग्ज़िट हो जाएगा। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ड्राई रन की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई मसला आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो हम अब चलेंगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। जी तो व्यूअर्स, आज का जो फर्स्ट लूप है हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि हम इसको अपनी C++ प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाइल लूप का यूज़ करना। इसमें हमारे पास क्या होगा कि हम इसका सिंटैक्स अगर आपको याद हो तो मैंने इसमें बताया था, इसमें एक व्हाइल का वर्ड यूज़ करेंगे और उसके अंदर उसकी कंडीशन बताएंगे और बॉडी स्टार्ट करेंगे। बॉडी के अंदर क्या होगा, जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा और उसमें इंक्रीमेंट होगा, अगेन कंडीशन चेक होगी। तो उस हिसाब से हम चेक अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हम एक वेरिएबल लेंगे, कंडीशन जो भी हम कंडीशन सेट करेंगे वो एक वेरिएबल पे सेट करेंगे, क्योंकि इसकी एग्जीक्यूशन और इसके लूप की रिपीटेशन एक वेरिएबल ही करवाएगा। तो उसके लिए हम वेरिएबल लेते हैं इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल लेते हैं और एक उसका वेरिएबल को सिलेक्ट करते हैं एक्स से डिक्लेयर करके इसको क्लोज कर देंगे।
या फिर इसकी एक वैल्यू भी सेट कर देते हैं कि x की इनिशियल वैल्यू जो है वो होगी 1। अगर हम इसमें 1 को इसकी वैल्यू सेट ना करें तो ये हमारे पास एक गार्बेज वैल्यू जनरेट करेगा, जो हमारे प्रोग्राम को एरर जनरेट करेगी इसके रन टाइम पे। तो हम इसकी फर्स्ट स्टार्टिंग वैल्यू, इनिशियल वैल्यू जो है फिक्स कर देते हैं कि ये 1 से ही स्टार्ट होगा। देन हम अपने लूप की तरफ चलते हैं। हम इधर लिखेंगे वाइल और इसकी कंडीशन बताएंगे एक्स हमारे पास क्या है जिस पे हमने कंडीशन सेट करनी है, उस वेरिएबल का नाम इधर लिखेंगे और कंडीशन बताएंगे कि ये हमारे पास कितने टाइम चलना चाहिए। तो हम x लेस इक्वल 5, जिस तरह मैंने आपको ड्राई रन में बताया, हम उसी को लेके चलते हैं। तो ये इसकी कंडीशन सेट होगी। देन हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड, उसकी बॉडी क्रिएट करेंगे और इसमें हम कोड जनरेट करेंगे। सपोज़ हम एक वैल्यू है उसको हम 5 टाइम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। सपोज़ मेरे पास है सी आउट डबल एरो डबल कोटेशन। डबल कोटेशन के बाद हम कोटेशन में लिखेंगे पाकिस्तान और इसको एंड लाइन के साथ लाइन को ब्रेक करेंगे और नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। तो एग्जीक्यूशन के बाद हम इसमें क्या करते हैं, एक का इंक्रीमेंट करते हैं। सबसे पहले हमारी एक स्टार्टिंग वैल्यू थी x इक्वल टू हमने किया था 1 के, तो इधर हमारे पास x में था 1 और लेस इक्वल टू 5 था, मीन्स हमारी कंडीशन ट्रू थी। तो ये हमारा कोड जो सा वो एग्जीक्यूट हुआ। एग्जीक्यूशन के बाद जैसे मैंने आपको ड्राई रन में बताया कि हमारे कंडीशन चेक होगी, एग्जीक्यूशन होगी और देन हमारे पास क्या होगा, एक का इंक्रीमेंट होगा। तो हम इधर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे ताकि ये हमारे प्रोग्राम की इंक्रीमेंट करके इसको री रन हमारा लूप रीजनरेट हो और इसको री एग्जीक्यूशन करे हमारे प्रोग्राम की, अगर कंडीशन हमारी ट्रू है तो कंडीशन हम दो तरह से सेट कर सकते हैं, इंक्रीमेंट कर सकते हैं। उसमें हमारे पास आ जाएगी x, वो वेरिएबल लिखेंगे जिसमें हम वर्किंग करवा रहे हैं, वो हमारा x हो जा सकता है, वो हमारा i हो सकता है, वो हमारा a हो सकता है। कोई भी वेरिएबल जो आपने डिक्लेयर किया होगा उसी का आप इंक्रीमेंट करेंगे। तो हमने x लिया तो x प्लस प्लस और उसको क्लोज कर देंगे, तो ये हमारे पास इंक्रीमेंट का काम करेगा। इन अदर वर्ड्स, अगर हम इसको दूसरी तरह डिक्लेयर करें तो x इज इक्वल टू x प्लस 1, तो ये भी हमारे पास सेम वर्किंग करेगा, ये दोनों की वर्किंग सेम होगी। अगर हम ये इसको 2 टाइम लिखेंगे तो ये हमारे पास एक एग्जीक्यूशन में 2 टाइम इंक्रीमेंट करेगा। तो हम चाहते हैं हमारे पास एक इंक्रीमेंट करे, तो हम इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन लगा सकते हैं। तो हम जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो x प्लस प्लस ही होता है। ये भी मैंने अपने जो है ऑपरेटर्स वाली वीडियो उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको ऑपरेटर्स का नहीं पता तो आप मस्ट वो वीडियो देखें ताकि आपको ऑपरेटर्स की समझ आए, क्योंकि हमारे पास ऑपरेटर मोस्टली यूजेबल हैं कंडीशंस में और लूप्स में। तो अब हमारे पास ये लूप कंप्लीट हो चुका है, वाइल लूप। अब इसकी एग्जीक्यूशन हम करके देखते हैं, इसके आउटपुट में हमारे पास क्या आएगा। इसके आउटपुट में हमारे पास आएगा 5 टाइम पाकिस्तान प्रिंट हुआ होगा। हमारे पास x की वैल्यू थी 1, तो हमारे पास ये कंडीशन होगी 1 लेस देन 5, तो ये हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी, पाकिस्तान प्रिंट होगा, एग्जीक्यूशन इंक्रीमेंट होगा, अगेन कंडीशन चेक होगी, ये 5 टाइम लूप चलेगा जिस तरह मैंने आपको ड्राई रन में करना सिखाया है। प्रोग्राम को रन करेंगे। जी तो व्यूवर्स, हमारे पास 5 टाइम पाकिस्तान प्रिंट हो चुका है, मीन्स हमारे पास लूप बिल्कुल अच्छे तरह से, बिल्कुल सही तरह से वर्किंग कर रहा है। इसमें हम सपोज़ हम इसमें अगर सिंपल लूप के बगैर इसको पाकिस्तान को 5 टाइम प्रिंट करवाएं तो उसमें हमें ये जो स्टेटमेंट है ये 5 टाइम इधर लिखनी पड़ेगी। सपोज़ तो ये देखें व्यूवर्स, इधर हमने ये स्टेटमेंट को 5 टाइम लिखा है, देन हमारे पास ये पाकिस्तान 5 टाइम प्रिंट हुआ है। लेकिन इधर हमने जस्ट एक सिंगल स्टेटमेंट लिखी है और उसको लूप में डाल दिया है, तो ये उसने लूप ने हमें ये 5 टाइम प्रिंट करके दे दिया है। ये इसका इजी स्ट्रक्चर है
इसको लूप को इम्प्लीमेंटेशन के लिए, किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करने के लिए लूप हमारे पास एक बेस्ट फंक्शन है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो इसकी एग्जीक्यूशन हमने कर ली है। तो इसका अगर आपको कोई क्यूरी है, तो आपको कोई मसला पेश आता है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब बाकी जो हमारे पास डू वाइल लूप है और फॉर लूप है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमने टाइम का भी ख्याल रखना होता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर लूप के साथ और डू वाइल लूप के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।